के धर्मनाथ मंदिर में हुई चोरी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने दोनों मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर मुकुट, ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2 मंदिरों में हुई चोरी ने पुलिस प्रशासन की चुनौती को बढ़ा दिया है। पहली घटना गोपालगंज की, जहां चोरों ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर सीढ़ी और रस्सी के जरिए पीछे के रास्ते से मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी में दोनों चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। दोनों चोर चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और इसीलिए फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई। 2 चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं। जानकारी के मुताबिक चोरों ने कटर से मंदिर का ताला काटा और गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जहां से माता के सोने की मुकुट, सोने के गले का हार उठा ले गए। वहीं जांच में जुटी पुलिस दावा कर रही है कि जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके। थावे मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहती है। बावजूद इसके चोरी होने से न सिर्फ प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल ये है कि थाने के पास मौजूद इस सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में चोरी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड थे, मंदिर के भी निजी गार्ड थे। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद चोरी की वारदात कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चोरी छपरा के धर्मनाथ मंदिर में हुई, जहां चोरों ने मंदिर से जेवर और दान पात्र से कैश लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुबह पुजारी मंदिर पहुंचे, गर्भगृह खोला गया, वहां सारा सामान बिखरा हुआ था। दुर्गा जी का हमारे यहाँ एक मूर्ति है, उसमें नथिया, मंगटी का और झुमका और चांदी का हार जो है गले का, उसको निकाल लिया गया है पाला तोड़ करके, ताला तोड़ करके। दोनों मंदिर में हुई चोरी ने मंदिर की सुरक्षा को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया है, साथ ही प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा की है। प्रशासन भले ही जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी का दावा कर रही हो, लेकिन इस चोरी की घटना ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल तो खोल ही दी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की वारदात में गर्भगृह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी में दोनों शातिर चोर नजर आ रहे हैं, जो लोहे की मशीन से गर्भगृह का ताला काटते हुए नजर आए। गर्भगृह का ताला तोड़ने के बाद सोने के आभूषण और 50 किलोग्राम के वजन का लॉकर चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने चांदी के बने दोनों शेर को भी काटने और उखाड़ने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। हालांकि एफएसएल जांच के बाद मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। थावे दुर्गा मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। और चलिए अब आपको वो पूरी तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है वो तस्वीर देखिए, जहां इनके हाथों में आपको ये कटर नजर आ रहा होगा। गर्भगृह के अंदर ये प्रवेश करते हैं और देखिए ये लोहे का कटर है और इसके सहारे ये कट करते हैं और यहां से वो जो बॉक्स है उसको लेकर के हो जाते हैं। इसके साथ साथ 2 चोरों की संख्या इनकी नजर आ रही है और ये तस्वीर देखिए, जो बड़ा जो बक्सा है, जो ज्वेलरी है, उसको यहां से लेकर के वो उठाकर चलते बनते हैं। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं गर्भगृह, वहां पर सोने की मुकुट और मंगटिका और बाकी जो साज सज्जा माँ की होती है, वो सारी सामग्री यहां से लेकर के वो चलते बनते हैं। थावे दुर्गा मंदिर में जो चोरी हुई है इसकी आप फुटेज देखिए,
बेखौफ होकर किस तरीके से ये चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर अब दर्शन के लिए खोल दिया गया है, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। बता दें कि सोने के आभूषण और 50 किलोग्राम के वजन का लॉकर ये चोरी कर यहां से कैसे फरार हो जाते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने और भी चोरी करने की कोशिश की। जो तस्वीर सामने आई है, चोरों ने चांदी के बने दोनों शेर को भी काटने और उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब इसमें रहे थे। लेकिन बाकी जो ज्वेलरी है, इसके साथ साथ दान पेटी है, वहां से इन्होंने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक इन तक पहुंचा नहीं जा सका है। सवाल कई है कि कैसे ये ताला तोड़ते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि ये पहले से रेकी कर रहे थे और रेकी के बाद ये पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर टीओपी है जो एसपी बता रहे थे। इसके साथ साथ जो रात्रि गश्ती है उसके लिए गाड़ियां चलती रहती है, सुरक्षा जवान मौजूद रहते हैं। लेकिन आखिर लापरवाही कहां पर हुई कि ये चोर बेखौफ होकर इन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया, सीढ़ी का इस्तेमाल किया, अंदर ये दाखिल किए और ये चोरी कर चलते बने। गोविंद कुमार की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी की वारदात हुई है। चोरी की वारदात की इस वक्त एफएसएल टीम, टेक्निकल सेल और डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। खुद एसपी अवधेश दीक्षित सुबह से ही इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी में भी चोरों की तस्वीर नजर आई है। ये थावे वाली माता की तस्वीर है और इसी गर्भगृह में चोर प्रवेश किए थे और एक एक गहनों की चोरी किए हैं। माता की जो मुकुट है उसकी चोरी की गई है, माता की गले की जो हार है उसकी भी चोरी कर ली गई है, जो मंटिका थी उसकी भी चोरी कर ली गई है। बताया ये जा रहा है कि जो मंदिर के गर्भगृह में लॉकर थे सोने चांदी के आभूषणों से भरे हुए, उस लॉकर की भी चोरी कर ली गई है। इसी रास्ते से आए थे सब। मन बहुत दुख है, बहुत 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 ज्यादा दुख है, कुछ बोलने का। प्रवेश करके एक एक गहनों की चोरी कर ली, सब फाइनल लेते हुए। तो जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी मायूस है, क्योंकि इस तरह की पहली बार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। थामे वाली माता की महिमा की अगर बात करें तो यहाँ पर गोपालगंज के अलावा बिहार और यूपी, बंगाल समेत नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी बिहार आते हैं तो वो थावे वाली माता की महिमा की जरूर जिक्र करते हैं। तो ऐसे में मंदिर में इस चोरी की वारदात के बाद से लोग आहत हैं, पुजारी हो या फिर श्रद्धालु हो, वो मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है और खुद इसकी जांच भी कर रहे हैं। एसपी ने कहा है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और चोरी हुए आभूषण को भी बरामद करने का आश्वासन दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नए नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में आज से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे। यदि कोई गाड़ी बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल लेते मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री मिल रही है, वहीं CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट है। साथ ही साथ दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी छूट दी गई है। ग्रैब 4 के दौरान दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से कम मानक वाले गाड़ियों को राजधानी में चलने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों की, जहां AQI खतरनाक श्रेणी में है, अक्षरधाम, आनंद विहार और कई ऐसे जगह जहां पर 410, 416 AQI दर्ज किया गया है। इंडिया गेट की तस्वीर, एम्स की तस्वीर, जहां पर सारे इलाके कोहरे की चपेट में है, प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है। BS6 इंजन कैटेगरी से निचली श्रेणी के वाहनों पर पाबंदी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और RTO की टीमें दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग कर रही है। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला की इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में आज से BS6 वाहनों के अलावा किसी भी श्रेणी के वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस वक्त हम नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ नोएडा के हिस्से में नोएडा पुलिस, नोएडा की ट्रैफिक पुलिस तैनात है, साथ ही दूसरी तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तैनात है और लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। उद्देश्य यही है, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके तहत BS6 वाहनों को ही सिर्फ दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। अगर BS6 से
कैटेगरी में नीचे हैं, तो सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी वाहनों को और एसेंशियल गुड्स यानी जो ज़रूरत के सामान लाने ले जाने वाले खाने के सामान है, इमरजेंसी व्हीकल्स हैं या एम्बुलेंस है, इन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी। साथ ही एक सख्ती से नियम और लागू किया गया है, अगर पीयूसी नहीं होगा वाहनों को तो उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन भी नहीं मिलेगा। लिहाजा एक बड़ा निर्णय लिया गया और इसको देखते हुए इसे सख्ती से लागू किया जा सके और दिल्ली का प्रदूषण, न सिर्फ दिल्ली का बल्कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण के ग्राफ में कमी लाई जा सके, इसी उद्देश्य से इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और इसी के तहत आज सुबह से ही नोएडा और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हलचल भी तेज है। साथ ही दोनों हिस्सों में एक तरफ नोएडा ट्रैफिक पुलिस, दूसरी तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में बाहर के राज्यों की रजिस्टर्ड कोई भी गाड़ी अगर BS6 मानक की नहीं है तो उससे दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ये तमाम सावधानियां बरती गई है, ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास BS6 इंजन की गाड़ी नहीं है तो अपनी गाड़ी से दिल्ली जाने के बारे में ना सोचें। और ये नियम लागू होने के बाद से दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग हो रही है। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ 18 संवाददाता की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर गाड़ियों की आवाजाही की चेकिंग लगातार की जा रही है। BS6 से नीचे की गाड़ियां जो इंजन है तो अपनी गाड़ी आप दिल्ली में लेकर नहीं जा सकते हैं। सीमावर्ती जो जगह है वहां पर खास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों की जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। तरीके के दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। इस हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, यूपी गेट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण को देखते हुए अब जो BS6 के वाहन है वही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। BS4, BS3 और पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस और परिवहन विभाग की सख्त जांच चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है वह लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं अगर आपको बात करें जो पेट्रोल पंप है उन पर भी जिनका प्रदूषण नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? BS6 की गाड़ी एंट्री होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लगातार जो एक्वाई बढ़ रहा है उसको देखते हुए बिल्कुल सही है। वह जो प्रदूषण समाप्त हो जाता है, अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए लोगों का भी कहना है और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वे चेकिंग कर रहे हैं और पहले चेक कर रहे हैं कि किस तरह कोई वाहन ऐसी एंटीना में बात करें सर किस तरह के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो ये यूपी गेट पर इस समय मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो लगातार जो चेकिंग है वह जारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जिस तरह दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। इजरायल ने सिडनी आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजरायल ने 7 देशों को चुना है जहां उसके ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। शुरुआत लेबनान से की गई है और अब सीरिया में नए हमले किए जाने का प्लान है। इजरायल ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का नंबर 2 कमांडर निशाने पर है। वहीं सीरिया में आईसिस के हजारों आतंकी एक्टिव है। इजरायल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में ऐसा हमला होगा जिसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता है। ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? अक्टूबर आतंकी हमला, इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला, इजराइल 7 देश जलाकर लेगा बदला।
भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बॉन्डी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुनकर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out with that plane right there. We wiped out the B-2 bomber. We wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. No, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायद साद के सफाए का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायद साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायद साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायद साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रायद साद का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाए की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं, उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में ISIS आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में ISIS खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी ISIS आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक ISIS आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन ISIS आतंकियों की पनाह गाह बना हुआ है। इसके बाद ISIS आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक